हेलो चैम्स। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मास्टर स्टडी प्लान फॉर योर सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 अटेम्प्ट। और यहाँ मैं बात कर रही हूँ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में। नाउ इस अटेम्प्ट के जो बच्चे हैं वो पर्टिकुलरली ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, ज़्यादा वरिड हैं। रीज़न सबको पता है, क्योंकि अब अगर ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता है तो फिर आपको जून में नया सिलेबस पढ़ना पड़ेगा एंड नोबडी वुड वांट दैट। तो आप ये मत सोचे कि आपके पास कोई और अटेम्प्ट है, ये कोई और चांस नहीं है आपके पास, जो है यही है। इसी अटेम्प्ट में आपको अपना हार्ट एंड सोल पुट करना है, पूरी मेहनत करनी है। इसी बार हमें सीए फाउंडेशन क्रैक करना है, तो इसके लिए आपको एक इफेक्टिव स्टडी प्लान चाहिए। इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। ना आप कोई भी स्टडी प्लान बनाएं, उसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो अचीव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊं, दैट हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट व्हाइल यू स्टडी, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो रिलेटेड टू दैट। तो अब आपके पास 5 मंथ्स का टाइम है, इसको आपने बहुत जुडिशियसली यूज करना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपके एग्जाम्स हैं। तो इस स्ट्रैटेजी के बारे में खास बात यह है कि जब मैं सीए परस्यू कर रही थी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मैं इसी तरह का प्लान बनाती थी। जितना भी मेरे पास टाइम होता था उसको मैं डिवाइड कर देती थी कि इस मंथ में मुझे ये टास्क कंप्लीट करने हैं, नेक्स्ट मंथ में मुझे ये करना है। तो दिस इज अ वेरी जेन्युइन एंड रियलिस्टिक स्टडी प्लान। सो ब्रॉडली हमें पहले 3 महीनों में, जुलाई, अगस्त, सितंबर में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, सारी क्लासेस कवर करनी है। चाहे आप कोचिंग लेते हैं या रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ते हैं, आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है फर्स्ट 3 मंथ्स में। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो अज्यूमिंग कि आप जुलाई से ही स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई करना इस अटेम्प्ट के लिए, तो जुलाई मंथ का आपका टारगेट क्या होना चाहिए? देखो, उससे पहले तो देखो, एक आपका लॉन्ग टर्म प्लान है और एक आपका शॉर्ट टर्म प्लान है। लॉन्ग टर्म प्लान आप ये बना लो कि इस मंथ में मुझे क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, और शॉर्ट टर्म प्लान वुड बी योर डेली टारगेट्स जो आप खुद को देंगे। सो जुलाई के मंथ में आप जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक्स, जो सबसे इजी और बेसिक चैप्टर्स होते हैं जो आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले आप उन्हें पिक करें और उन्हें कवर करें। 7 to 10 डेज आप आराम से ले लीजिए इन्हें कवर करने के लिए। तो जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, यू कवर दीज टॉपिक्स इन 7 to 10 डेज। आई डोंट थिंक कि ये अचीव करना कोई मुश्किल चीज है। देन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये चैप्टर भी आप 11th में पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं पता इस चैप्टर के बारे में। 4 डेज लो, आराम से अपनी क्लासेस कवर करो, आराम से पूरा चैप्टर कवर करो। जब क्लासेस कवर कर रहे हो तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करोगे, आईसीआई का स्टडी मटेरियल तो पूरा आप इसी टाइम पे करेंगे। बीआरएस, ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो इसके लिए भी आराम से 4 दिन ले लो। देखो, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप कम से कम 3 to 4 आवर्स यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। ऑफकोर्स आपको बाकी भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो 3 to 4 आवर्स तो आपको अकाउंट्स को देने ही है यहाँ पर। फिर इन्वेंट्रीज जो है वो आपके लिए एक नया चैप्टर है, बट छोटा चैप्टर है, इसके लिए भी आप 4 दिन आराम से ले लीजिए, कंप्लीट करें। डेप्रीसिएशन भी आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी 4 डेज आराम से कवर करें सारे कॉन्सेप्ट्स। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 4 डेज। तो ये आपके ब्रॉडली पूरा महीना इसमें कवर हो जाएगा। काफी अच्छी अचीवमेंट रहेगी अगर आप ये सब कवर कर लेते हैं, एंड आई थिंक ये बहुत ही रियलिस्टिक है। 3 से 4 घंटे अगर आप रोज पढ़ रहे हैं तो आप ये आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा अगस्त का मंथ। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। धीरे धीरे हम अपना स्टडी टाइम भी बढ़ाएंगे। अभी यही मान रही हूँ कि 3 to 4 आवर्स आप पढ़ रहे हैं। सो सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस नया चैप्टर है, बट इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। 3 से 4 दिन आप ले, आराम से इसको कवर करें। कंसाइनमेंट नया चैप्टर है, इस पे आप थोड़ा ज्यादा टाइम ले लो, 1 वीक का समय ले लो। सो लाइक आई सेड, यहाँ पे आप क्लासेस कवर कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर एवरेज ड्यू डेट, छोटा चैप्टर है, 3 दिन ले लो, आराम से ले लो, कवर करो। अकाउंट करंट 3 डेज। देन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप 5 to 6 डेज लें, इसको आराम से कवर करें। ठीक है, इसी मंथ में फिर आप रिविजन करेंगे जितना भी आपने यहाँ तक पढ़ा है, और खुद का टेस्ट लेंगे। आप पूरा 1 हफ्ता सिर्फ रिविजन करें, जितना भी यहाँ तक पढ़ा है उसका एक रिविजन प्लान बनाएं। टाइम टू टाइम मैं आपके लिए प्लान्स लेकर आती रहूंगी कि कैसे आपने रिवाइज करना है। अभी हम 5 मंथ स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, फिर 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ स्ट्रैटेजी की बातें हम करते रहेंगे। नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी प्रोडक्टिव मंथ।
अगस्त का मंथ अब खत्म हो गया। लेट्स टॉक अबाउट सितंबर। अब ये क्रूशल मंथ हो जाएगा, एग्जाम का टाइम पास आता जा रहा है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप ना, जो पार्टनरशिप आपने क्लास 12 में पढ़ी है वो ऑफ कोर्स इसके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बट कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो मैंने अच्छा टाइम आपको यहाँ पे दे दिया है। 10 डेज आप आराम से लगाएं, 3 से 4 घंटे 5 घंटे जितने भी निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप करें फॉर 10 डेज। देन कंपनी अकाउंट, जो आप पढ़ के आ रहे हैं 12th क्लास से, काफी हद तक सिमिलर है। तो फिर भी मैंने 10 डेज दे दिए हैं कि आप आराम से इसे कवर करें, इन एंड आउट अपना स्टडी मटेरियल पूरा कवर करें, साथ साथ रिवीजन टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस देखते रहें, पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखते रहें। देन फाइनल अकाउंट्स भी आराम से कवर करें। यहाँ पे 10 डेज का समय जो है काफी इनफ है। तो सितंबर तक आपका पूरा सिलेबस एक बार कवर हो गया, आपकी क्लासेस कवर हो गई हैं, आपको एक पूरा अच्छा आइडिया मिल गया है सिलेबस के बारे में, आपने मॉड्यूल भी कवर कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट 2 months आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्टूबर और नवंबर आपका रिवीजन टाइम है, और रिवीजन के बिना आप किसी भी एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन करना है। सो यू नीड टू हैव अ सॉलिड रिवीजन प्लान। सो अक्टूबर और नवंबर में हम रिवीजन कर रहे हैं। अब आप इंडिविजुअल चैप्टर्स को फिर से एक बार पिक करेंगे, और उनके आरटीपी के क्वेश्चंस, फिर से मॉड्यूल के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस, आप फिर से एक बार इंडिविजुअली सभी सब्जेक्ट्स को पिक करके ये कवर करेंगे। ठीक है, और इस समय में आप थ्योरी पे भी ज्यादा स्ट्रेस करें, क्योंकि अब कम समय है। थ्योरी को देखना शुरू कर दो, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम्स के लिए। ऑलमोस्ट 20 मार्क्स की थ्योरी आती है, तो काफी ज्यादा मार्क्स होते हैं। थ्योरी को भी यहाँ पे साथ साथ कवर करना शुरू कर, ताकि एंड में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये पूरा काम आप 1.5 months में करेंगे। फिर लास्ट के जो 2 हफ्ते हैं, वहां पे आप एक थर्ड डिवीजन करेंगे और मॉक टेस्ट पेपर्स करेंगे। 3 घंटे का आप मॉक टेस्ट पेपर देंगे। कम से कम आप 5 मॉक टेस्ट पेपर्स यहाँ पर दे सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। 3 घंटे का एक पेपर, तो वहां पे आपको पूरा पता लग जाएगा वेयर यू स्टैंड, कहाँ पे कमी है, साथ साथ उस कमी को आप ठीक भी करेंगे। और फिर दिसंबर में तो आपके एग्जाम्स ही हैं। अक्टूबर नवंबर में आपको ज्यादा समय देना होगा। अब आप अपना स्टडी टाइम बढ़ा देंगे, पहले 3 to 4 आवर्स कह रही थी, अब 5 to 6 आवर्स आप अकाउंट्स पढ़ेंगे। तो मुझे अगर आपको लग रहा है कि इतना हम कैसे पढ़ेंगे, तो लेट मी टेल यू, अब आपने ये रास्ता चूज किया है कि आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और कंसिस्टेंटली रोज मेहनत करेंगे, थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे, तो एंड में एकदम से आप पे प्रेशर नहीं होगा और आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो एक बार समराइज कर रही हूँ, स्टडी प्लान में हमने पहले 3 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। फिर अक्टूबर और सम पार्ट ऑफ नवंबर में हम अपनी सेकेंड रिवीजन कर रहे हैं, और लेटर पार्ट ऑफ नवंबर में हम अपनी थर्ड रिवीजन कर रहे हैं अलॉन्ग विद द मॉक टेस्ट पेपर्स। So I hope this video helped you. If it did, please like the video. So time to time मैं आपके लिए study plans लाती रहूंगी, तो please subscribe to the channel, and कोई भी अगर आपकी confusion है, कोई भी doubt है, मुझसे comments में पूछें, I would reply to you. और बस end में यही है, गिर भी गए तो क्या हुआ, दोबारा उठकर चलना ही होगा। सीए बनने का सपना देखा है जो इन आंखों में, उसे अब पूरा करना ही होगा। So no excuse. चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।